बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले हम बात करेंगे एक मरतबा फिर बच्चों की जो नई इमदाद के बारे में ऐलानात किए गए हैं, उस पे कौन लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के कमेंट आए हैं। जब से मैंने वीडियो जो है वो अपलोड की है, उस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद कौन सा यूरोपीय मुल्क है जो मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहा है, मज़ीद अमीर हो रहा है, इसके साथ साथ आने वाले फ्यूचर उसका बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ़ है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक उस मुल्क की आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है। इस मुल्क के बारे में तफसीली बात करेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि वो यूरोपीय यूनियन के अंदर मुल्क मौजूद है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूंगा, कुछ नई अपडेट, कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो कि किराए से रिलेटेड एक नई अयूदा, एक नई इमदाद का स्पेन की हुकूमत ने ऐलान किया था, उसके बारे में कुछ नई डिटेल सामने आई हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और काफ़ी अहम डिटेल्स हैं। इसके बाद आखिर में बात करेंगे कि जो डीजीटी महकमा ट्रैफिक है स्पेन का, उसने कुछ नए ऐलानात किए हैं और कुछ नई पाबंदियाँ लगाई हैं। वो किन पे हैं और उन पाबंदियों का इतराक कैसे हो सकता है और उनके नफाज की सूरत में कितना जुर्माना हो सकता है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों की इमदाद के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले जो कार्गो दी इशू है वो चल रहा है, हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ इमदाद जो है वो हुकूमत देती है, लेकिन ना वो ना होने के बराबर थी। बाकी अगर यूरोपीय मालिक को देखें, अगर आप इवन इटली को और पुर्तगाल को भी देखें, तो वो भी अगर देखा जाए तो शरह पैदाइश उनकी काफ़ी ज़्यादा गिरती जा रही है स्पेन की तरह। इस वजह से उन्होंने बड़ी नरम शराइत रखी हैं बच्चों पे। यही वजह है कि अभी स्पेन में भी यही कंडीशन है। कोरोना की वजह से बर्थ रेट गिर चुका है। हुकूमत की एक कोशिश है कि नई मराहत जारी की जाए ताकि बच्चों की जो शरह पैदाइश है वो बढ़ सके। यहाँ पे जो मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की थी उसका लिंक भी दिया था आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले। उसी दिन गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी ये इमदाद। तो इसका असल में जो इतलाक़ है वो 1 जनवरी 2022 से होना है। एक तो ये आपने बात जहन में रखनी है, 1 जनवरी 2022 अभी ये आप जमा नहीं करवा सकते। इसके बाद जो सबसे अहम बात है वो ये है कि कोई और भी अयूदा जो है इस पर असरअंदाज नहीं होगी। इवन जो कल वाली न्यूज़ है मैंने उसमें आपको बताया था कि इंग्रेसो मिनिमा बिटाल, जिसकी वजह से बाकी तमाम अमदादें मुअत्तल कर दी गई थी, बल्कि कार्गो दी ईखोस भी पदीर नहीं हो रही थी, वो भी अगर आप ले रहे हैं तो उस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट अमदाद है और ये वो अमदाद है जो कि चलती रहेगी। ये जैसे आप अप्लाई करेंगे, आप एलिजिबिलिटी पे उतरेंगे तो आपको ये स्टार्ट हो जाएगी और ये आपके बच्चे के साथ 18 साल तक चलेगी। इसमें जो बुनियादी चीज़ है वो यही है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि 0 से 3 साल तक की उम्र तक के बच्चे को 100 यूरो, उसके बाद 3 से 6 साल की उम्र तक के बच्चे को 70 यूरो, उसके बाद जो 6 साल से 18 साल की उम्र तक 40 यूरो हर महीने। ये मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, हर महीने, 6 महीने, 3 महीने या साल वाली नहीं है ये हर महीने वाली इमदाद है। जिस तरह दूसरे यूरोपीय मुल्क में राइज है, सेम उसी तरह स्पेन ने राइज कर दिया और ये नेशनल डाटाबेस का हिस्सा होगी। ये किसी एक सूबे के लिए नहीं है, ये पूरे स्पेन के लिए और नेशनल लेवल के लिए है। ये बातें मैं आप लोगों के साथ इस वजह से ज़ोर दे के कर रहा हूँ क्योंकि इस पर बहुत सारे दोस्तों के कमेंट सामने आए हैं। अप्लाई कौन नहीं कर सकता? जो फैमिली के साथ है 32,000 से ज़्यादा उसका रेंट है। जो अकेला रहता है उसका 27,000 से ज़्यादा रेंट है, वो अप्लाई ना करे। वो ऑलरेडी उनकी इनकम इतनी ज़्यादा है कि वो बच्चों की अमदाद नहीं ले सकते। इससे नीचे जितनी आप बेशक ऑटोनोमो चला रहे हैं, आप कारोबार के साथ, बिज़नेस के साथ काम कर रहे हैं या अकेला काम कर रहे हैं और आपका रेंट इससे कम है, तो आप लाजमी तौर पे अप्लाई कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और उठाना चाहिए। इसके बाद कौन सा यूरोपीय मुल्क है जो मज़ीद बेहतर हो रहा है, इसकी क्या वजूहत हैं कि वो बेहतर हो रहा है? यहाँ पे दुनिया में एक मुल्क है जिसने जेनेवा कन्वेंशन पे सिग्नेचर किए हैं कि मैं अगर पूरी दुनिया में जंग लग भी जाए तो मैं न्यूट्रल रहूँगा, यानी कि मैं किसी का साथ नहीं दूँगा। ये मुल्क है जी स्विट्ज़रलैंड।
स्विट्ज़रलैंड जो है ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर है भी और नहीं भी, इसने चंद एक शिक को भी साइन किया है जो कि आज़ादाना मूवमेंट है। इसके अलावा और कोई शिक पे इसने साइन नहीं किए। यही वजह है कि ये हमेशा से न्यूट्रल है और न्यूट्रल ही रहेगा। इसकी एक और भी अगर पस पर्दा जाएँ तो एक और भी वजूहत है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की ज़्यादातर आबादी जो है वो जर्मन लोगों, इटालियन लोगों और फ्रेंच लोगों पे मुश्तमिल है। अपनी इसकी जो लोकल आबादी है वो ना होने के बराबर है। एक वक्त था कि तमाम बाशिंदे अपने अपने इलाके की तरफ स्विट्ज़रलैंड को खींचने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से स्विट्ज़रलैंड ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये आइन पास करवाया अपना और पब्लिक पे उसको लागू किया कि जो स्विट्ज़रलैंड है ये किसी भी मुल्क की जो है वो वफ़ादारी नहीं करेगा, किसी मुल्क की तरफदारी नहीं करेगा, ये हमेशा न्यूट्रल रहेगा। यही वजह है कि मल्टी नेशनल नेशनल इदारों के जो इतमाद हैं वो स्विट्ज़रलैंड पे बहुत ज़्यादा हैं और कुछ स्विट्ज़रलैंड का मेयारी ज़िंदगी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। यही वजह है कि अब जब इंग्लैंड ब्रेक्सिट हुआ है तो इंग्लैंड से भागने वाली और वहाँ से निकलने वाली जो कंपनीज़ के हेड ऑफिस है उनके दो पड़ाव हैं। एक तो अम्स्टरडम है और दूसरा स्विट्ज़रलैंड है। बहुत सारी कंपनी जो हैं वो अपने हेड ऑफिस उन्होंने स्विट्ज़रलैंड बनाना शुरू कर दिए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये न्यूट्रल है, ये किसी भी खित्ते की तरफदारी नहीं करता। यही वजह है कि इतमाद मल्टीनेशनल कंपनीज़ का स्विट्ज़रलैंड पे ज़्यादा है। स्विट्ज़रलैंड ऑलरेडी दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल है, पर कैपिटा इनकम दुनिया की बेहतरीन ममालिक की तरह है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे मज़ीद मल्टीनेशनल कंपनीज़ आती हैं, अपने हेड ऑफिस बनाती हैं, तो ये आने वाले वक्त में स्विट्ज़रलैंड को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। इस वजह से वो लोग जो वहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो स्विट्ज़रलैंड को भी चूज़ कर सकते हैं अगर वो यूरोपीय यूनियन के अंदर रहते हुए काम करना चाहते हैं या रहना चाहते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पे भी एक अहम अपडेट सामने आई है। आज से तकरीबन चंद हफ्ते पहले एक न्यूज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो भी उसी दिन अनाउंस हुई थी। प्राइम मिनिस्टर जो स्पेन के उन्होंने एक बहुत अहम अमदाद का ऐलान किया था और वो थी खोमेनिस के लिए। यानी कि वो थी कि आप अगर 18 साल से ज़्यादा है और 35 साल से कम है तो इस अमदाद को अप्लाई कर सकते हैं। इस अमदाद को अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया ये था कि वो हुकूमत, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हुकूमत की कोशिश है कि किसी तरह के स्पेन का बर्थ रेट जो है वो हाई हो। अब वो लोग जो अपने वालदैन के साथ रहते हैं यहाँ पे ख़ास तौर पे वो बच्चों की तरफ नहीं जाते। कोरोना के बाद माशी तौर पे हालात ख़राब होने की वजह से क्या हुआ कि लोग अपने अपने वालदैन के साथ ज़्यादा रह रहे हैं, क्योंकि माशी तौर पे वो अफोर्ड नहीं करते कि वो किराया पे कर सकेंगे। स्पेन की हुकूमत ने जो नई अनाउंसमेंट की है और उसकी कुछ नई डिटेल सामने लेके आए हैं वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक घर में अगर दो बंदे रहते हैं तो दोनों अप्लाई नहीं कर सकते। ये पर फ़र्द अप्लाई कर सकते हैं, पर रेजिडेंसी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर एक घर में दो बंदे अप्लाई करते हैं, दोनों एलिजिबल है, दोनों को ये इमदाद मिलेगी। तो दोनों को अगर 250-250 मिलता है और 500 वो हो जाता है तो आपको अलक्लेयर में अच्छी खासी इमदाद मिल जाती है। अब इसका क्या है तरीक़ाकार, जो नई बात सामने आई है वो 18 से 35 हो, ये ऑलरेडी आपको मालूम है। 23,725 आपका रेंता जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये किराए की, अगर आप इमदाद लेना चाहते हैं। इसका आपको 250 मिलेगा। अगर आप एलिजिबल है ज़्यादा के लिए तो 40% तक आपको किराए का मिल सकता है। ये अब आपके सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है जब आप अप्लाई करेंगे। 2 साल तक ये किराया जो है आपको मिलेगा। 2 साल के लिए आप जब अप्लाई करेंगे आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये भी 1 जनवरी 2022 से ये इमदाद भी शुरू होगी और ये हर फ़र्द के लिए हर हैश पर नहीं है। यानी कि जैसे मैंने पहले कहा कि हर फ़र्द इसको ले सकते हैं। अगर दो रहते हैं एक घर में, दो अप्लाई कर सकते हैं, तीन रहते हैं, तीन अप्लाई कर सकते हैं, एक अप्लाई कर सकता है। उस लिहाज से उसको जो है वो इमदाद दी जाएगी। ये भी अहम मालूमात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब आखिर में बात करते हैं महकमा ट्रैफिक की। डीजीटी ने अनाउंसमेंट की है, जैसे कि डीजीटी आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा जुर्माने और पुंतस वगैरह आपके काट रही है। तो महकमा डिजिटल जो महकमा ट्रैफिक भी कहलाएगा स्पेन का, उसने बहुत अहम अनाउंसमेंट की है जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान थे, उनका हल निकाला है। जिसमें पैदी नेते, साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले थे ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दो उन्होंने ख़ास तौर पे टारगेट किए हैं।
पैदीनेते और साइकिल वाले, इन पे 2 पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं, वरना 600 यूरो तक आपको जुर्माना हो सकता है। 2 पाबंदियाँ कौन सी हैं? नंबर 1, आपने हेलमेट लाजमी पहनना है, हेलमेट नहीं पहना होगा आपको 600 यूरो तक जुर्माना हो सकता है। दूसरा, पैदीनेते वालों पे भी यही है कि आपने हेलमेट लाजमी पहनना है। जो दूसरी पाबंदी लगाई गई है वो ये है कि आप फुटपाथ पे नहीं चला सकते। आपने देखा होगा कि पैदीनेते या जो साइकिल वाले हैं वो बाज़ औक़ात फुटपाथ पे भी साइकिल या पैदीनेते चलाते हैं, पैदीनेते ज़्यादातर चलाया जाता है, उस पे भी पाबंदी लगा दी गई है। अगर आप पैदीनेते या साइकिल फुटपाथ पे चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 600 यूरो तक जुर्माना होगा। ये कानून का हिस्सा बन चुका है, इस वजह से आने वाले वक्त में एहतियात कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।